हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो आज पेपर नंबर 72 को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चों का फ़ोन और मैसेज आया था कि सर हम लोगों ने 72 पेपर अटेम्प्ट करा है, 72 वाला। तो आप प्लीज़ उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, हमारे काफ़ी डाउट्स है उसके अंदर। तो आज मैं उन्हीं बच्चों की खातिर 72 पेपर भी डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर नंबर 40 का मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन डाल चुका हूँ, जो कि 2 बजे लाइव हुआ था। तो आप लोगों ने होप सो देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। एंड पेपर नंबर 72 को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और एक बात मैं और बताने जाऊँगा बेटा, इससे मैं हर 1-2 दिन के अंदर अंदर में, जैसे आज मैं जेई एडवांस के जो पेपर हो चुके हैं 2019 वाला, तो मैं 2-2 या 3-3 दिन के गैप में जेई एडवांस का पेपर भी सॉल्व करके आप लोगों के लिए डालूंगा, ताकि आप लोगों की उससे भी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर? क्योंकि जेई एडवांस के अंदर दिन बहुत ज़्यादा कम है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ के साथ उसके पेपर्स भी सॉल्व करके डालूंगा, ताकि आपको उसका लेवल भी पता चले। क्लियर? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 72। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीबीआर इन सॉल्यूशंस गिवन हियर। ठीक है, तो एजीबीआर के अंदर अब मैं 0.1 मोलर NH3 डालूंगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, AgNH3 और Br के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। तो यहाँ पर पहले में क्या होगा, बढ़ेगी। तो पहले वाले केस में क्या होगा, बढ़ रही है। ठीक है, दूसरे वाले केस में देखूं तो AgNO3 डाला, तो Ag प्लस का मतलब क्या आ गया, कॉमन आयन आ गया। कॉमन आयन के कारण घट जाएगी, मतलब इसमें रीजन लिख देते कॉमन आयन इफेक्ट, CIE के कारण। थर्ड वाले में देखो तो 0.2 मोलर NaBr है, Br फिर कॉमन आ गया, इसमें डिक्रीज होगी, बट इसमें ज्यादा डिक्रीज होगी, डिक्रीज मोर, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल आ गए। ठीक है, अगला देखूं प्योर वाटर है, तो ये क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी बेटा। क्लियर? नॉर्मल रहेगी। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलने सबसे ज्यादा कम होगा थर्ड वाले का, थर्ड वाले का सबसे कम। इसका मतलब डी ऑप्शन तो वैसे भी है, ए बी सी में से कोई एक ऑप्शन आएगा। थर्ड के बाद कौन सा, फिर सेकंड वाला। थर्ड के बाद सेकंड वाले में सब में सेकंड सेकंड है, इसका मतलब तीनों हो सकते हैं। उसके बाद कौन सा होगा, फोर्थ वाला। बस अब यही यहाँ से आंसर आ गया पहला। देखो बी और सी तीनों दोनों गलत हो गए। क्लियर? इसमें बी और सी ऑप्शन दोनों सेम ही दे रखे हैं बेटा इसने, तो ये भी वैसे मिस प्रिंटिंग ही है, दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं, बट अपना आंसर तो यही आएगा फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो इसने बोला आउट ऑफ दीज पेयर बोथ एक्स एंड वाई आर रेजोनेंस फॉर्म। अगर एक्स और वाई को देखूं मैं, तो ये लोन पेयर यहाँ से देखो किस तरह से रेजोनेंस बन जाएगी। यहाँ पर ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो रेजोनेंस है बिल्कुल। तो ये रेजोनेंस है पहले वाला। दूसरे वाला देखूं, अच्छा वाई भी क्या रेजोनेंस है क्या, वाई देख लेते हैं। भाई यहाँ पे NH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है इसके ऊपर। नहीं, ये रेजोनेंस नहीं है, ये क्या हो रहा है, टोटोमर हो रहा है। देखो ये इधर जाएगा O के पास, तो ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे रहेगा नहीं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, इसका ये बॉन्ड इधर आ जाएगा सिग्मा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये टोटोमर हो जाएगा, इट इज अ टोटोमर। तो मतलब एक्स वाला रेजोनेंस और बी वाला टोटोमर, वाई वाला टोटोमर है, मतलब पहला तो गलत। बोथ एक्स एंड वाई आर टोटोमेरिक फॉर्म, गलत। एक्स इज अ रेजोनेंस पेयर, बिल्कुल सही। वाई इज अ पेयर ऑफ टोटोमर, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही आ गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, एट STP अ कंटेनर हैज 1 मोल ऑफ आर्गन, आर्गन का 1 मोल है भाई। ठीक है, 2 मोल ऑफ CO2, CO2 के मोल है 2, 3 मोल ऑफ O2, O2 के मोल है 3, एंड 4 मोल ऑफ N2, N2 के मोल है 4, without changing the total pressure। ठीक है, if one mole of O2 is removed, the partial pressure of O2। ठीक है, partial pressure O2 बताना है भाई, देखना। तो सबसे पहले टोटल मोल्स निकाल ले, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, भाई तभी तो आएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर तो इसने P दे ही रखा है। ठीक है, मतलब वैल्यू नहीं दे रखी, अपन P मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 2 3 3 3 6 और 4 10, टोटल मोल हो गए 10। अगर टोटल प्रेशर को मैं P मान लूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आ जाएगा,
क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो P तो टोटल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ O2 मतलब 3/10, 3P/10 क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। नाउ अब इसने बोला O2 का एक मोल रिमूव कर दिया, तो नया मोल कितना हो जाएगा, न्यू मोल ऑफ O2 2 हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल मोल्स भी कम हो गए, टोटल नए मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आएगा, टोटल प्रेशर तो P था, 2P/9 आ गया। ठीक है ना, अब कितना हो जाएगा 2P/9, क्योंकि O2 के मोल 2 हो चुके हैं, 2P/9 हो गए। अच्छा, तो अब इसने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 2P/9 आ गया। अब इसने दिया हाफ इज अनचेंज, चेंजेस बाय 30, मतलब चेंज निकालना है, तो चेंज निकाल लेते हैं बेटा। चेंज कितना हो जाएगा, 3P/10 माइनस का 2P/9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 90, तो 9 3 27। ठीक है, 9 3 27, और यहाँ पे 10 है माइनस का 20P, तो 7P/90, 7P/90 आ गया। क्लियर, 7P/90 आ गया। क्लियर है भाई, चलिए अब 7P/90 आ गया, ये आ गया चेंज। अब परसेंट निकाल के देख लेते हैं, तो चेंज कितने का आया, 7P/90 इंटू का इनिशियल कितना था 3P/10, तो 10 ऊपर आ जाएगा, 3P नीचे आ जाएगा, इंटू का 100। तो यहाँ से देखो ये 0 से 0 गई। अब ये कितना आ गया यहाँ पर, देखो बेटा ये आ गया 7/, तो इसको 27, 7/27 डिवाइड करते हैं इसको, 7/27, 7 डिवाइडेड बाय 27, 0.259 मतलब 0.26 आ गया लगभग, इंटू 100 करेंगे तो 26% आ गया बेटा। तो देखो लिखा हुआ है चेंज्ड बाय अबाउट 26%, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन अमंग अल्कली मेटल सॉल्ट्स द लिथियम सॉल्ट्स आर द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज। देखो बेटा लिथियम, अब एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लिथियम सॉल्ट्स, लिथियम का जो सॉल्ट है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई, जैसे मान लो इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को, मान लो बकेट ली मैंने, बकेट में वाटर है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, Li+ डाल दिया। अब क्योंकि Li+ ज्यादा है, Li+ का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो जब ये गैसियस स्टेट में छोटा है तो उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ग्रैब होगा। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मैंने मान लो मैंने डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल की लेयर, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल की लेयर को अपने ऊपर खींचेगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल खींचेगा। और आपको पता है तो ये वाला जो साइज हो गया, अब ये हो गया हाइड्रेटेड में, ये बन गया हाइड्रेटेड लिथियम, तो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। साइज इंक्रीज हो गया तो ये मूव कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के। ठीक है भाई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो मोबिलिटी अब ये क्या, साइज बड़ा होने के कारण, पानी के अंदर साइज बड़ा है इसका, गैसियस स्टेट में तो साइज छोटा है, बट पानी के अंदर डाल दिया तो एक्वस मीडियम में साइज बड़ा हो गया, जिसकी वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हायर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है इसका। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है, दैट्स वाई ये पुअर कंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसने बोला इफ Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस एंड H3PO3 कंटेन सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस। इसके अंदर कितने फॉस्फोरस है भाई, इसके अंदर 2P है, इसको मान लो मैंने X मान लिया,
ठीक है। और H3PO3 के अंदर कितने हैं भाई, इसके अंदर एक P है, इसको मैंने Y मान लिया, ठीक है भाई, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, as the same number of phosphorus atom then the ratio of oxygen atom in these compound respectively are। अच्छा ऑक्सीजन का भी देखना है भाई रेशो, तो ऊपर वाले में ऑक्सीजन का रेशो कितना आ गया, ऑक्सीजन का कितना एटम है 8 है, नीचे वाले में ऑक्सीजन का एटम 3 है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पर 8x कर दिया, 3y कर दिया, तो x इक्वल टू वाई बता रहा है ये, ठीक है। अब x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब 8x इक्वल टू 3y हो गया, ठीक है ना। x इक्वल टू वाई है, इसका मतलब 8x इक्वल टू 3y। तो रेशो ऑफ देन द रेशो ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दीज कंपाउंड रिस्पेक्टिवली आर, तो x बाय y करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 8/3, 8:3, ठीक है ना, 8/3 बन गया ये, क्लियर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ दोबारा से, 4 दूनी 8, Ca3 है ना, इसने बोला द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, सेम फॉस्फोरस एटम है, मतलब x इक्वल टू वाई करूंगा तो मतलब 2p इक्वल टू p, मतलब 2x इक्वल टू वाई, अरे यार x इक्वल टू y/2 आएगा, सॉरी देखना यहाँ पे गलती कर दी हमने, ये देखो यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी हमने छोटी सी, दोबारा से देखते हैं यहाँ पर इसने बोला फॉस्फोरस एटम दोनों में सेम है, तो x इक्वल टू y/2 आएगा। अब मेरे को क्या पुट करना है यहाँ पे, 8x/3y करना था ना मेरे को, 8x/3y। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू y/2 है, ये 2 को नीचे उतार लो, 3 इंटू का y है नीचे, तो y से y कैंसिल हो गया, 4/3 आएगा, डी ऑप्शन आएगा बेटा, 4:3 आ जाएगा, क्लियर, 4:3 डी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग दिया, यहाँ पर मिथाइल है, Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो Br चिपका देगा यहाँ पे, क्लियर। अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, Br हट जाएगा और पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर, पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये एक ऑक्सीडाइजर होता है, पाई बॉन्ड को हटाएगा, OH OH जोड़ देगा, याद रखना कि OH OH जोड़ेगा, एक तो OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ लग जाएगा, 2 OH लगेगी, HiO4 फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ये रिंग खुल जाएगी यहाँ से बेटा, ठीक है ना, इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस ये H है, तो ये बन गया अपना आंसर, रिंग ये वाला ओपन हो जाएगा, बॉन्ड बीच वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैसे ओपन होगा, ये OH OH है ना, हाँ तो ये ओपन हो जाएगा बेटा अपना, ठीक है, क्योंकि आगे HiO4 है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट P हैविंग FCC स्ट्रक्चर, FCC है मतलब Z इक्वल टू 4 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8 ग्राम ऑफ P, ठीक है भाई, 8 ग्राम में बताने तो पहले तो मोल निकाल लेते हैं, तो मोल कितने हो गए इसके, 8/80, तो 1/10 हो गए, तो नंबर ऑफ एटम से निकाल लेते हैं, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na/10, तो कितना होगा, 6 × 10⁻²2, ठीक है। अच्छा Na की टर्म में रखना है,
तो बस Na/10 के आगे इसके नंबर ऑफ एटम। अब अपने को क्या निकालने, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने। तो कितना आ जाएगा 4Na/10 कितना आ गया 0.4 Na आ गया। तो ये आ जाएगा अपना ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अ वीक एसिड ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के इसने दे दिया 10⁻⁻⁴ एंड अ वीक बेस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट -5 आर मिक्स्ड। ठीक है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का मिला है। क्लियर, हाइड्रोलिसिस का केस है। द पीएच एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ KH इसके अंदर, और KH क्या होता है KW/K इंटू का KB। KW कितना है 10⁻⁻14, K कितना 10⁻⁻4, K भी 10⁻⁻9 हो गया। क्लियर, ऊपर लेके जाऊंगा कितना आएगा रूट आ जाएगा 10⁻⁻5। क्लियर है गाइस, 10⁻⁻4 और -4 ये 9 हो गया, ऊपर -14 है तो 10 की रूट 10⁻⁻5 आ गया। क्लियर, रूट 10⁻⁻5। क्लियर बिल्कुल। अब पीएच निकालना है, पीएच कितना होता है भाई 7 प्लस का हाफ पीके माइनस का पीके भी, तो बस सीधा निकाल दो 7 प्लस का हाफ पीके कितना हो जाएगा 4 माइनस पीके भी कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया 4 माइनस और माइनस का 1 तो 7 माइनस का हाफ 13/2 13/2 हो गया 7 माइनस का 1/2 तो 13/2 तो ये हो गया 6 2 6 12 2 5 5 6.5 मतलब 0.3% आएगा ऊपर वाला बस। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पीएच निकाला काम खत्म, सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो बेटा एसिडिक नेचर बताना है तो सबसे बढ़िया काम क्या होता है भाई, रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव करो। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। तो अगर पहला देखूं मैं NH3 NH2 माइनस बनेगा, NH2 माइनस। ठीक है, पहले वाला बना NH2 माइनस, दूसरे वाला बना N3 माइनस, तीसरे वाला बना N2H माइनस, चौथे वाला बना N2H3 माइनस। सबसे ज़्यादा देखिए स्टेबल तो ये वाला है N3 माइनस। क्यों, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्योंकि रेजोनेंस इसमें सबसे ज़्यादा होगा, रेजोनेंस होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा N3H आ जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगला क्वेश्चन 5 मेंबर रिंग है भाई, आंसर देख रहे हो 6 मेंबर रिंग दे रहा है, एक ही आंसर में 5 मेंबर रिंग, देखना भाई जरा क्या होता है यहाँ पर। अब ये H+ है, आपको पता है एसिड एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीजन लोन पर इसको किसको दे देगा H को। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से OH2+ आ जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो यहाँ पर क्या आ गया CH2+ आ गया। अब CH2+ आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर ध्यान से देखो तो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है प्लस के साथ प्लस लाओ। ठीक है, प्लस के सामने वाला क्या होना चाहिए प्लस। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं शिफ्ट करवा दूं इधर
तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, तो बेंजीन बन गया, ये सॉरी ये वाला बेंजीन बनेगा, इधर पाई बॉन्ड आएगा ना, तो ये वाला देखो बेंजीन, इसका आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बेंजीन। इसमें देखो डी भी दिया हुआ है, वैसे देखा जाए तो ये वाला दिया हुआ है, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, तो इसलिए डी तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है ना। बट बहुत सारे बच्चे लगा के आ सकते हो, तो आप गलती ना करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का देखो भाई, एल एन ए माइनस का एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। क्लियर। अब इसने एल एन ए माइनस एक्स वर्सेस के टी में बताया, तो देखो भाई एल एन का ए माइनस एक्स माइनस में, तो अब ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस का के टी। तो इसको वाई मान लो, इसको एक्स ले लिया, स्लोप नेगेटिव है, पहला ग्राफ बिल्कुल सही है। दूसरा एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल सही है। इसको के टी पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट आएगा ही नहीं, सही है बिल्कुल। टी हाफ इनिशियल आंसर रेशियो पे डिपेंड ही नहीं करता, टी हाफ इक्वल टू कितना होता है 0.693 अपॉन के, इनिशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ लो ये भी सही है। तीनों ग्राफ सही है बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन ही तो दे रखे थे इसमें, ठीक है, तीनों सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है अभी पहले वाले में देखो तो कोबाल्ट की +2 है, कितना हो जाएगा D7, वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, 3 4 5 6 7, 3 आएगी इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला देखूं तो Fe+2 में D6 वीक फील्ड है, 5 और 6 4 अनपेयर आ जाएगी इसके अंदर, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा CrH2O6 सी क्रोमियम 2+, मतलब D4, 4s1 3d5 होता है ना, तो D4 होगा, D4 होगा तो 4 ही अनपेयर्ड हो गई, वीक फील्ड है, तो क्रोमियम +2 के 4 आए। COCl4 ये तो अभी देखा है, इसके 3 आए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। CrH2O6 4, FeH2O6 4, बिल्कुल सी ऑप्शन मैच कर गया। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन होगा बेटा, एलिमिनेशन होगा, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बॉन्ड आ जाएगा, देखो पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा ना, और CH3 एज इट इज पे लगा रह जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द क्लोरीन एंड ऑफ द क्लोरीन मोनोक्साइड रेडिकल कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.167 E, द बॉन्ड लेंथ है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q/D, चार्ज कितना होगा 0.167 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये कितना हो गया 0.167 इंटू का 1.6, 0.167 इंटू का 1.6, ये आ गया 0.267 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको ESU में करूंगा, डिवाई में दे रखे, तो आपको रिलेशन बता दूं, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। तो बस इसको क्या करो 0.267 को 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, कितना आ गया 0.801 इंटू 10⁻10 ESU। क्लियर। डी कितना है 154.6 पिकोमीटर है, पिकोमीटर को मीटर में बदलूंगा तो कितना होता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको, पिको होता है 12, 12 तो इसको मीटर में कर दिया मैंने। अब सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर में क्या करूंगा इंटू 10⁻2 करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में -10 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पिको मीटर से मीटर में बदला तो 10⁻12 नैनो उसके पिको, हाँ तीन और क्या पड़ता है ना 12,
सेंटी में करूँगा ये आएगा। अब म्यू इक्वल टू कितना हो गया 0.8 0.801 इंटू का 154.6 इंटू का 10⁻⁻20। तो 18 में लेके आना है अपन को, तभी डिवाइड होगा ना। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें 0.801 इंटू का 154.6, ये आ गया बेटा 123.83। अभी आ गया 10⁻⁻20। आपको पता है कि 1 डिवाइड इक्वल टू होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। 18 में करूँगा इसको तो 1.23 आ जाएगा, तो 1.24 आ गया बस, ठीक है ना। 23 के बाद 8 है तो 1.24 डिवाइड, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रियम N2O4 से 2NO2। क्लियर हुई। इसने बोला Kp इज फाउंड टू बी इक्वल टू Kc। अच्छा Kp इक्वल टू Kc है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे RT की पावर डेल्टा Ng। दिस इज अटेन्ड व्हेन टेम्परेचर, टेम्परेचर का वैल्यू निकालना तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा 1। तो Kp इक्वल टू Kc RT 2 माइनस का 1 गैसेस है तो RT हो गया। तो यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू निकालना मेरे को, तो ये आ जाएगा Kp अपॉन Kc इंटू का 1/R। ठीक है बेटा, Kp Kc तो 1 हो गया, इक्वल है तो 1/R। R कितना लूंगा मैं, मेरे को टेम्परेचर निकालना है डिग्री उसमें, तो मैं 0.0821 ले लूँ। कितना आ गया 1/0.0821। 12.18 आ गया, मतलब 12.19 के आसपास आ गया। ये डी ऑप्शन आ गया बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी था। अगला क्वेश्चन है बेंजीन के साथ Cl2 को जब रिएक्ट करवाया FeCl3 की प्रेजेंस में, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं फ्रिडल क्राफ्ट तो नहीं होगी, मैं गलती बोल गया। फ्रिडल क्राफ्ट में तो अल्काइल बेंजीन बनती है, क्लोरीनेशन हो गया सॉरी। ठीक है ना, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अगला रिएक्शन करवाऊंगा HNO3 H2SO4 के साथ, तो ये तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, इसका मतलब नाइट्रेशन होगा यहाँ पर। अब नाइट्रेशन होगा तो NO2 यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। Cl एक क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मैंने बताया था एक्टिवेटिंग ग्रुप में एक्सेप्शनल केस है हेलोजन का, ये एक्टिवेटर्स होते हैं। एक्टिवेटर्स हो गए तो ये ऑर्थो पैरा पे लगाएगा, तो अपने को पता है पैरा ज़्यादा मेजर होता है, तो मैं इसको पैरा पे लगा देता हूँ NO2। क्लियर। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर NO2 है बेटा। अब ये क्या करेगा, KCN के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो KCN क्या करेगा, Cl की जगह Cn लगा देगा। इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपना ये आ गया Cn और NO2। ए ऑप्शन ही आ रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस की एनर्जी तो माइनस का 13.6 Z² अपॉन N²। हीलियम का Z एटॉमिक नंबर होता है तो 4 अपॉन ग्राउंड स्टेट मतलब 1, तो ये कितना आ गया 6 4 द 24, 4 3 द 12, 13 14 और 4 द 5 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब P का 1 का आएगा R, 1 का R, 1 का R। एक मिनट, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस, अच्छा माइनस का सॉरी 1 का S आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। 1 का S 1 का S, बी सी में से अपना एक आंसर आएगा। दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको पता ही होगा टोटल एनर्जी का जो ट्वाइस होता है इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ मैं, कितना आ गया, टोटल एनर्जी कितनी आएगी, हाइड्रोजन एटम की निकालनी है ना, तो माइनस का 13.6 ही आएगा। इसको ट्वाइस कर दूंगा मैं तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 27.2 माइनस का नहीं है प्लस का आएगा 27.2
माइनस का ही आएगा, सॉरी, ठीक है ना, पोटेंशियल में माइनस लगता है यहाँ पे, हाँ। तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस का 27.2, मतलब 2 का आ गया क्यू, तो 2 का क्यू है, तो बेटा सी ऑप्शन आ गया अपना, मैच कर गया। अगला क्वेश्चन है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियो ग्रुप ये होता है 5, यहाँ पर क्या होगा Br, ये सब क्या हो गए CH3, इसका रिएक्शन अंडरगोस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन टू गिव अल्कीन्स, ठीक है, इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाया, इसने अल्कीन दे दिया बिल्कुल, थो इट हैज नो बीटा हाइड्रोजन, दिस इज ड्यू टू, अच्छा मैकेनिज्म पूछ रही है। सबसे पहले ये निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा बेटा, अब ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे देखो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी, इसके बाद क्या होगा, शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब आपको पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन में E2 तो होगा नहीं, E1 हो जाए, क्योंकि E2 स्टेरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करता है, तो E1 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, अल्कीन बन जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाय E1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एज एनर्जी, भाई टोटल 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, अब Ag प्लस बन रहा है, यहाँ से NiSO4 से क्या बनेगा, निकल +2, और CrCl3 से क्या बनेगा, क्रोमियम +3। तो इसके मोल निकालने अपन को, द रेशो इन मोल इन विच द मेटल Ag एन डिपॉजिट, तो यहाँ से मोल इसके कितने हो गए 3/1, इसके मोल 3/2, इसके मोल 4 ऊपर वाला 3/3, तो ये आ गया बेटा 3/3/2 रेशो का 3/3, तो कितना हो गया 6:3:2, तो 6:3:2, सी ऑप्शन आ गया सीधा। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर गाइसिन, इट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, बिल्कुल सही है, क्योंकि आयनिक कंपाउंडों तक क्रिस्टलाइन में कर जाएगा, पहला सही है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं होता भाई ऑप्टिकली एक्टिव, यही सिर्फ नहीं होता, अमाइनो एसिड में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, याद रखना। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल खुल जाएगा, आयनिक है। इट कैन फॉर्म ज्यूटेरा आयन, कर जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, तो 1, 3, 4 बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आ गया जी बेटा अपना, बहुत सिंपल था ये तो। अगला क्वेश्चन है सोल्यूशन साइक्लिक सिलिकेट हैविंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला Si6O18 की पावर n-, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब अपने को चार्ज बताना, बड़ा सिंपल है, चार्ज बैलेंस कर दो, ठीक है ना, जब भी ऑक्सीजन मतलब इस तरह का करना हो क्वेश्चन आते हो चार्ज बैलेंसिंग लगाओ, ठीक है। तो 6, अब सिलिकॉन किसका है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो +4 होगा, तो 24 माइनस का 18 टू द 36 इक्वल टू -n, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस कर दे, कितना आ गया -12, माइनस का n कितना आ गया 12, आंसर कितना आ गया 12। अगला क्वेश्चन है 26.8 ग्राम Na2SO4.NH2O कंटेन्स कितना ग्राम वाटर, 12.6 ग्राम ऑफ वाटर, हियर द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। तो अपने को इसने मास दे दिया, मास ऑफ पूरे का दे दिया Na2SO4.NH2O 26.8 ग्राम दे दिए, और मास ऑफ वाटर भी इसने दे दिए। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूं, खाली मैं Na2SO4 का मास निकाल लूं, मास ऑफ Na2SO4 कितना आ जाएगा 26.8 माइनस का 12.6, तो 2, 6 में से 2 गया 4, 2 में से गया 14.2 ग्राम आ गया, तो 14.2 ग्राम Na2SO4 आ गया बेटा। इसका मोलर मास निकाल सकता हूँ मैं, मोलर मास ऑफ Na2SO4 कितना आ जाएगा, तो मोलर मास आ जाएगा यहाँ पे कितना देगा, अरे इसको गिन लो यार,
36 23 टू द 36 प्लस का 32 प्लस का 48, सॉरी 48 कह रहा हूँ, 4 है ना, 16 4 द 64 होता है, ठीक है। 6 2 8, 8 और 4 12, 4 3 7 13, 132। दोबारा चेक कर ले, 6 2 8 4 12, 12 का 2 7 3 10 और 3 13, 132। तो 14.2 अपॉन का 130, ये आ गया इसका, सॉरी 132 मोलर मास आया, ठीक है, 132 ग्राम पर मोल Na2SO4 का। 23 दूनी 36, 3 दूनी 6, अरे यार ये गलत कर गया मैं, एक मिनट कैलकुलेशन गलत कर गया बेटा। 23 दूनी 36 मैंने नया मैथ बना दिया। 23 दूनी 36 का मैंने नया मैथ बना दिया यार, ठीक है, सॉरी बेटा। मोलर मास ऑफ Na2SO4, 23 दूनी 46, 46 32 64, 6 2 8 4 12, 4 और 1 5 3 8, 142, 142 ग्राम होता है। अब देखो इक्वेशन क्या है भाई, Na2SO4 डॉट NH2O को जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा Na2SO4 प्लस का NH2O, वाटर का पार्ट अलग निकल गया। अब इसने बोला वाटर का कितना है 12.6 ग्राम और इस पूरे का कितना है 26.8 ग्राम। तो अपने को ये N की वैल्यू बतानी है। अब मैं क्या करूँ, जितने मोल इसके हो गए, देखना जितने मोल इसके हो गए उतने मोल किसके हो गए, इसके, ठीक है, और जितने मोल इसके हो गए उतने मोल इसके हो गए। तो Na2SO4 के मोल निकाल लेता हूँ ना, जो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि Na2SO4 का डाटा मुझे पता है। तो कितना हो गया बेटा, ये 14.2 मास आया था अपॉन 142, तो कितना आ गया 0.1 आ गया बेटा, क्लियर। इसके 0.1 मोल है, इसके 0.1 मोल है, तो नंबर ऑफ N इंटू H2O के 0.1 मोल है। तो अब इसका अगर मैं मास देखूं, यहाँ पे कंटेन्स वाटर का मास 12.6 ग्राम दे रखा है बेटा, इसके मोल कैसे निकालूंगा, 12.6 अपॉन का 18N इक्वल टू कितने मोल है इसके 0.1। तो यहाँ से कितना हो गया 12.6 इक्वल टू 1.8, 18 इंटू का 0.1 मतलब 1.8 N, N कितना हो गया 12.6 अपॉन 1.8, 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18, 9 5 41, 9 7 63, 7 आ गया। N इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7 आ गया, क्लियर, 7 अपना आंसर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन था, सही था, इजी था। इन द गिवन कंपाउंड हेयर X एंड Y आर द नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन, मतलब सेकेंडरी टर्शियरी गिनने हैं अपन को, गिनते इस तरह क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। सेकेंडरी सेकेंडरी टर्शियरी देखना है, दिस इज टर्शियरी, ठीक है, ये रहा टर्शियरी, ये रहा टर्शियरी, ठीक है, सेकेंडरी, एक मैं गलत कर गया क्या, ये वाला कार्बन 1 2 2 कार्बन से जुड़ा है और एक पाई बॉन्ड भी है 3, ठीक है ना, हाँ तो है तो सेकेंडरी ना, बट ये वाला टर्शियरी हो गया, 3 कार्बन से जुड़े, सेकेंडरी सेकेंडरी, क्लियर, 1 2 सेकेंडरी सेकेंडरी, क्लियर। तो ये हो गए, अब देख लो कितने हो गए, फाइंड द सम ऑफ X एंड Y। X क्या है सेकेंडरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस का 1 2 3 4, 11 आंसर आ गए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीरोटोनिन इज अ फेमस ट्रांसक्विलाइजर, अच्छा ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है बेटा
जो एंजाइटी में काम आता है, ठीक है ना। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब जो एंजाइटी या डिप्रेशन में काम आता है। ये सीरोटोनिन जो होता है हार्मोन, वो एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसने बोला इफ इट कंटेन्स एक्स नंबर ऑफ लोन पेयर एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देन द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले तो मैं सीरोटोनिन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, सीरोटोनिन कैसा होता है। मुझे आइडिया जहाँ तक का है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है भाई, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बाकी अगर मैं रॉन्ग हुआ तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, और अगर सही हो तो सही हो जाएगा। तो अगर देखो तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक इस नाइट्रोजन के पास है 3 और एक 4। तो लोन पेयर कितने हो गए बेटा, लोन पेयर हो गए 4। और अगर पाई बॉन्ड गिनो तो 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड हो गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड होता ही नहीं है, तो बस ये 7 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर सही हुआ तो 7 आएगा। एक ठीक है बेटा, ये हो गए। तो 7 इसका आंसर है सीरोटोनिन का, अगर स्ट्रक्चर सही है तो, ठीक है। अपना सारा हो गया। तो यार एक पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है कुछ चीज ना, एक मिनट, ये यहाँ पर हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। इन द गिवन कंपाउंड हेयर, इवन दोबारा मैं इसको करना चाहूँगा। ये मैंने आई थिंक गलत ले दिए यार आज, ठीक है ना। आज पता नहीं नई नई कारनामे कर रहा हूँ मैं, आज नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहा हूँ ठीक है ना। आप भी सोच रहे हो यार नई नई टीचर तो नया नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया है बिल्कुल। इन द गिवन कंपाउंड यार, सेकेंडरी गिनना है यार, ये टर्शरी है। एक मिनट, टर्शरी सेकेंडरी गिनता है, सेकेंडरी है यार। ये वाले ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सेकेंडरी थोड़ी हो जाएगा। ये 3 कार्बन तो ऐसे ही रह गए, तो वो 3 बॉन्ड तो हो गए, एक तो ये नहीं होगा सेकेंडरी। ये टर्शरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। वो मैंने sp2 के अकॉर्डिंगली लिया, ठीक है। वो गलती कर दी मैंने, यहाँ पे ये आएगा, ये टर्शरी। क्लियर, बस ये हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 अपने सेकेंडरी, 1 2 3 4, 4 अपने टर्शरी है। 8 आंसर आएगा बेटा इसका, 11 नहीं आएगा। वो मैं पता नहीं क्या माइंड में चल रहा है आज यार, ठीक है ना, कहाँ से कॉन्सेप्ट ले गया मैं। वो प्राइमरी होगा, ठीक है। मैं sp2 सोच रहा हूँ दिमाग में, sp2 कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंडरी टर्शरी पूछे है, ठीक है। तो लग रहा है वो जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है ना, उसका साइड इफेक्ट आने लगे हैं, ठीक है। तो वो दिमाग में वही चल रहा था, एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है तो बहुत बढ़िया कर दिया। तो ये बेटा अपना पेपर था, पेपर नंबर 72 भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। आप लोग के हो सकता है डाउट्स इसमें सारे क्लियर हो गए हो, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, ठीक है गाइस। और एक हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, और अगर आपको ट्रिक्स चाहिए केमिस्ट्री की, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई एंड नीट एग्जाम। थैंक यू गाइस, बाय बाय।